तो लेकिन अब है कि बिहार से गंगा रिवर गुजरती है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर गंगा वाटर आ जाएगा, उसका अच्छे से फिल्ट्रेशन कर दिया जाएगा तो पानी की स्कैरसिटी नहीं होगी और वाटर टेबल का जो इशू है ये भी नहीं आएगा, मतलब ग्राउंड वाटर से पानी को जो है खींचने की समस्या नहीं होगी और गंगा का शुद्ध पेयजल मिलेगा। ठीक है, गंगा ऐसे भी हमारे लिए पावन और पवित्र है। लेकिन हास्यास्पद इसलिए लगता है और हम नीतीश बाबू की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विगत 30 से 35 सालों में लालू और नीतीश की सरकार रही है और जब अब नीतीश बाबू अपनी बैटिंग की अंतिम पारी खेल रहे हैं, अब उनको अब एक्स्ट्रा ओवर खेलने का मौका बिहार की जनता नहीं देगी। तो इस समय में मतलब 17 से 18 साल तो नीतीश बाबू का हो गया, इधर वही 17-18 साल लालू यादव का मान के चलो, तो 30 से 35 सालों में अब नीतीश बाबू को यह ख्याल आया है कि जनता पानी भी पीती है। जब प्रधानमंत्री पूरे देश में नल जल योजनाओं के कार्यों को सफलतापूर्वक जो है इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ठीक है, तब नीतीश बाबू को ध्यान आया है कि अच्छा बिहार की जनता पानी भी पीती है। मतलब 35 सालों में सरकार जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती, बड़े बड़े उद्योग धंधे कल कारखाने लगाती, नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च करती, लेकिन जब वह अपने राजनीतिक पारी के अंतिम दौर में है तो वो नल जल योजना का जो है शिलान्यास और उनका उद्घाटन करते हुए गौरव की अनुभूति करते हैं। तो इसको देखकर हंसी लगता है कि 17 से 18 सालों में आज तक अपने बिहार के वासियों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ना करा सके। बाहरे बिहार के मुख्यमंत्री, आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। चरण कहां है, पादुका कहां है आपके, धो के पीना चाहता है। मतलब 30 से 35 सालों में बिहार को का बेड़ा जो है ना गर्क करने वाले अगर कोई दो ऐसे नेता नाम है तो लालू यादव और नीतीश बाबू। योगी जी को देखिए, दूसरे टर्म में है और 1 ट्रिलियन जो है कह सकते हो कि इकोनॉमी के लक्ष्य को और उस टारगेट को पहुंचने का वो कार्य कर रहे हैं। और नीतीश बाबू, रिसेंटली इन्वेस्टर समिट हुआ, आप देखोगे तो आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गई। भाई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, क्राइम रेट जो है इस प्रकार से उपद्रव बिहार में होता है, आप लोग देखते ही होंगे, तमंचे पर जो डिस्को कहते हैं। कौन इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट करने जाएगा, रंगदारी टैक्स है, अफरन है, बहुत सारे ऐसे इशूज हैं। और जब से ये पलटू चाचा जो है पलट कर आरजेडी में गए हैं, तो उससे स्वाभाविक सी बात है ये सब जो कुकृत्य हैं वो और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो कीट पतंगे जो कल तक शांत बैठे थे वह भी जो है अब उड़ने प्रारंभ कर चुके हैं। तो बिहार में जब तक लॉ एंड ऑर्डर इसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, सामान्य नहीं होगी, तब तक बड़े बड़े उद्योग धंधे, कल कारखाने और इन्वेस्टमेंट वहां नहीं लगे। एक मुख्यमंत्री होकर इन विगत 17 से 18 सालों में अगर अभी आप तक शुद्ध पेयजल तमाम बिहार के वासियों तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो ये आपकी असफलता है, आपकी सरकार की विफलता है और इसकी हम कड़ी से कड़ी भर्त्सना और निंदा करते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं तमाम बिहार के वासियों से ये अपील करूंगा कि ऐसी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। इस बार 2025 में, और 2000 पहले तो 24 है, ये 40 की 40 सीटें बीजेपी और एनडीए के गठबंधन और घटक दलों को मिलना चाहिए। और 2025 में इस बार बिहार में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बननी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार।